हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मेरा इससे पहले वाला वीडियो इसी टॉपिक पर पे था जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पति को अब 2026 में नई तरीके से उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। उस वीडियो को भी आपने काफ़ी पसंद किया था और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ बताने वाला हूं कि पति को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए किस तरह से नया टूल अपनाया जा रहा है, किस प्रकार से नई तरीके, नई तरकीब 2026 में लोग कर रहे हैं ताकि और हैरेस पति को किया जा सके। अगर आप समय रहते चीज़ों को समझ लेंगे तो आप इस प्रताड़ना से बच सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, कल संडे है और कल रात को हमारे जो भी मेंबर्स हैं चैनल के, उन सब के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी रात के 9:30 बजे। तो जो भी मेंबर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना, और जो लोग अभी तक मेंबर नहीं है, मेंबर बन के इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वो चैनल के होम पेज पर जाकर ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लेना। उससे आपको इन फ्री वीडियोज के अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलने लगेगा। अब दोस्तों, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं इसे ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत जब एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका कॉम्प्रोमाइज होने वाला होता है, मीन्स आपको लगता है दूसरी पार्टी भी अब टेबल पर आ रही है, आप भी टेबल पर आना चाहते हैं, मीन्स आपको लगता है कि अब म्यूचुअल डाइवोर्स मेरा होने वाला है, दूसरी पार्टी भी मान रही है। इस प्रकार के केस में मैं उस मामले की बात कर रहा हूं जहां आपके ऊपर सारे केस चल रहे हैं। लड़की ने, पत्नी ने 498 ए का केस भी फाइल किया हुआ है, मेंटेनेंस भी चल रहा है, डीवी भी चल रहा है और तमाम अपीलें उपीलें इधर उधर चल रही हैं। मीनवाइल किसी मार्फत, किसी मीडिएटर के थ्रू या किसी रिश्तेदार दोस्त के थ्रू आपके बीच में कोई बातचीत हो जाती है और आपको लगता है कि आने वाली 1-2 डेट पे सब खत्म हो जाएगा। यह आपको मैं प्रैक्टिकली अपने केस के आधार पे बता रहा हूं। अब पत्नी का जो लॉयर था उसने बोला कि साहब, हम अगली डेट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, एक काम करो, आज आप एडजॉर्नमेंट दे दो, हम उसको सीन कर देते हैं। और पति के द्वारा एक एडजॉर्नमेंट लगभग सभी केसेज में लगा दी गई और दूसरी पार्टी के द्वारा उसको सीन कर दिया गया। अब पति को यह था कि अगली 1-2 तारीख पे सब कुछ निपट ही जाएगा, जो मामला में जो पैसा तय हुआ था उस पैसे की वो व्यवस्था कर रहा था। अब अगली डेट आती है, अगली डेट पर कोई बहाना बना करके लड़की वाले मना कर देते हैं कि साहब आज ऐसा हो गया, हमारे वकील साहब नहीं है, वो बाहर जा रखे हैं। अब ये डेट भी ऐसे निकल जाती है। फिर एक तीसरी तारीख आती है, उस तीसरी तारीख पर भी लड़की वाले कुछ बहाना बना देते हैं, कहते हैं आज लड़की नहीं है, आज वो कहीं जा रखी है तो आज हो नहीं सकता। ऐसे कर करके लड़के की 5-6 डेट्स खराब कर देते हैं। अब चूंकि समझौता होना था, लड़का एक्साइटेड भी था और उसको यह भी था कि जल्दी निपट जाए, तो 2000 किलोमीटर से वो लगभग हर डेट पे आ रहा था। अब आता रहा आता रहा आता रहा, 5 डेट पे आप सोचो फ्लाइट का ही कितना पैसा लग गया होगा, लाखों रुपया तो उसका फ्लाइट का ही वेस्ट हो गया। और जब वो 5वीं डेट पे आया तब स्ट्रिक्टली लड़की वालों से पूछा गया, भैया तुम्हें करना है कि नहीं करना है? तो उन्होंने कहा साहब हमें नहीं करना है। और मीनवाइल ये जो इतनी डेट्स भी थी, ये ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही, इसमें लड़के का ये हैरेसमेंट तो हुआ ही कि उसे ट्रैवल करना पड़ा, उसकी फ्लाइट टिकट्स खराब हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो मुकदमे चल रहे थे, जो ऑनगोइंग प्रोसेस थी, उसमें भी उन्होंने कुछ ऑर्डर्स अपने फेवर में करवाने के लिए एप्लीकेशंस लगा दी। कुछ केसेज में ऐसी स्टेजेस थी जहां पर लड़की वालों को टाइम चाहिए था और वो टाइम उन्होंने इस तरीके से निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्टली पति पीछे पड़ा हुआ था मेरी एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए, यानी टाइम उनको मिल नहीं रहा था, कोर्ट टाइम दे नहीं रहा था। तो इस तरह से कन्विंस करा लड़के को, 5-6 डेटें अपने प्रभाव में रखा और अपने जो जो काम उनके रुक रहे थे कोर्ट में वो सारे के सारे काम निकलवा लिए। जितना टाइम चाहिए था वो टाइम भी ले लिया और लड़के का अच्छा खासा पैसा तबाह हो गया। 2-3-4 लाख रुपए उसके बिना मतलब वेस्ट हो गए। आना जाना फ्लाइट में एक बार का 50 से 60 हजार का खर्चा, और 4-5 बार कम से कम लड़का आया। उसके अलावा स्टे का खर्चा अलग, खाने पीने का अलग, कोर्ट का अलग, वो सब चीजें आप जोड़ लो। यानी इस प्रकार की चीजें भी अभी चल रही है। यदि कोई आपको सेटलमेंट के लिए कह रहा है तो जरूरी नहीं कि वो जेन्युइनली आपको दिल से सेटलमेंट के लिए कह रहा है, उसके पीछे उसका कोई और हित भी हो सकता है। हो सकता है वो कोई और हित आपसे साधना चाह रहा हो, उसकी कोई प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत आपको उलझा रहा हो। दोस्तों, ये 2026 है, यहाँ लोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं कि कैसे हमें सामने वाली पार्टी को परेशान करना है, कैसे हम उसे ज्यादा त्रास कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द वो हमारी डिमांड्स को पूरा करे। तो हर एक स्टेप को लेने से पहले 50 एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, हर प्रकार की लीगल ओपिनियन आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ही सही है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो में बताई गई सारी बात को आपने पॉजिटिवली लिया होगा और समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।